दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, ये कैसे किया जाता है और इसमें क्या रिस्क होता है। दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग एक ट्रेडिंग स्टाइल है जिसमें शेयर प्राइस में होने वाले शॉर्ट टर्म मूवमेंट से प्रॉफिट बनाने की कोशिश की जाती है। स्विंग ट्रेडिंग में शेयर्स को एक दिन से लेकर कुछ महीनों तक होल्ड किया जाता है और इसमें बाय और सेल करने के डिसीजन ज्यादातर टेक्निकल एनालिसिस पर बेस्ड होते हैं। दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेडिंग से काफी अलग होती है। इंट्राडे में हमें ट्रेड को सेम डे मार्केट बंद होने से पहले एग्जिट करना पड़ता है, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में हमें शेयर्स को मिनिमम एक दिन तक होल्ड करना पड़ता है और हम इन शेयर्स को कुछ महीनों तक भी होल्ड कर सकते हैं। दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग में बाय और सेल करने का डिसीजन काफी सोच समझ कर ही लेना पड़ता है, क्योंकि हमारे बाय और सेल करने के डिसीजन से ये डिसाइड होता है कि हम इस ट्रेड में कितना प्रॉफिट बना पाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे किसी एबीसी कंपनी का शेयर प्राइस 140 रुपए से बढ़कर कुछ ही हफ्तों में 210 रुपए हो जाता है और फिर वापस से 170 रुपए पर आ जाता है, तो यहाँ पर शेयर प्राइस में 140 रुपए के लो से 210 रुपए के हाई तक टोटल 70 रुपए का मूवमेंट हुआ और इसी मूवमेंट को ही हम शेयर प्राइस में स्विंग कहते हैं। अब यहाँ पर प्राइस में 70 पॉइंट का मूवमेंट हुआ, पर ये हमारे बाइंग और सेलिंग प्राइस पर डिपेंड करेगा कि हम इन 70 पॉइंट की मूवमेंट का कितना फायदा उठा पाते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर शेयर को 160 रुपए पर बाय करेंगे और 200 रुपए पर सेल करेंगे तो हमें हर शेयर पर 40 रुपए का प्रॉफिट होगा, यानी हम 70 रुपए की मूवमेंट में से 40 रुपए का प्रॉफिट कर पाएंगे। लेकिन अगर हम शेयर को 180 रुपए पर बाय कर 200 रुपए पर सेल करेंगे तो हमें हर शेयर पर 20 रुपए का प्रॉफिट होगा, जिसे 70 रुपए की मूवमेंट को देखते हुए एवरेज माना जाएगा। दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग में ट्रेडर्स आमतौर पर शेयर प्राइस के चार्ट की एनालिसिस करते हैं, क्योंकि शेयर प्राइस अपनी मूवमेंट से कई तरह के चार्ट पैटर्न्स बनाती है और इन पैटर्न से ट्रेडर शेयर प्राइस में होने वाली मूवमेंट का अंदाजा लगाते हैं। लेकिन कई बार ट्रेडर कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस से जुड़े न्यूज से भी स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। जैसे अगर किसी ट्रेडर को लगता है किसी वजह से कंपनी की अर्निंग बहुत अच्छी या बहुत बुरी होने वाली है, तो ऐसे में ट्रेडर उस कंपनी के शेयर्स में स्विंग ट्रेडिंग कर सकता है, क्योंकि जब कंपनी की क्वार्टरली रिपोर्ट बहुत अच्छी या बहुत बुरी आती है तो कंपनी के शेयर प्राइस में बहुत ज्यादा मूवमेंट हो सकती है। लेकिन दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग में कई तरह के रिस्क भी होते हैं। जैसे अगर ट्रेडर ने शेयर प्राइस की मूवमेंट का गलत अंदाजा लगा लिया तो शेयर की प्राइस उसकी सोच से उल्टी डायरेक्शन में मूव कर सकती है, जिससे ट्रेडर को बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। और स्विंग ट्रेडर्स शेयर्स को कुछ टाइम के लिए होल्ड करते हैं, तो अगर मार्केट क्लोज होने के बाद कंपनी से रिलेटेड कुछ बैड न्यूज आ जाए जिससे अगले दिन कंपनी का स्टॉक क्रैश हो जाए तो इससे ट्रेडर को बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। इसलिए बड़े ट्रेडर्स तभी ट्रेड करते हैं जब उन्हें अपनी एनालिसिस पर पूरा भरोसा होता है, और बड़े ट्रेडर्स हमेशा बड़ी कंपनीज में स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। इसलिए आपको ट्रेडिंग करने से पहले टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस की पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो आई होप आपको स्विंग ट्रेडिंग के बारे में सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर मिलेंगे ऐसी किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।